स्टूडेंट्स, आज एक हम नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मिरर ऑन द वॉल। तो इसमें दो बहनों की कहानी है, जो कि दो सिस्टर्स, एक का नाम है मायरा और दूसरा का नाम है आयना, अन्ना जो लिखा है स्पेलिंग। मगर क्या होता है, इसमें दो बहनें कैसे पहले लड़ती है, झगड़ती है और बाद में आपस में अच्छे तरह से घुल मिल जाती है, इसके बारे में इस चैप्टर में है। तो देखो, आना जो होती है वो बड़ी बहन होती है और मायरा जो होती है वो छोटी बहन होती है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है। आना ड्रेस्ड ऑफ वेल टू गो आउट एंड प्ले विथ हर नेबरहुड फ्रेंड्स इन द गार्डन। तो क्या हुआ, आयना ने क्या किया, अपना ड्रेस बदलते अपने जो नेबरहुड फ्रेंड्स होते हैं, जो अपने आसपास में जो पड़ोसी में जो बच्चे रहते हैं, उनके साथ वो खेलने के लिए चला गया। She looked into the mirror and smiled. Oh, how desperately she loved the one in the mirror. तो वो क्या बोली, वो अपने आप को, जब हम कहाँ पे बाहर पे जाते हैं तो पहले मिरर में अपना थोड़ा सा हेयर कंघी कर लेते हैं या कुछ भी थोड़ा सा ड्रेसिंग कर लेते हैं कि नहीं, वैसे वो भी अपना चेहरा को सजाई और खेलने के लिए मुस्कुराते हुए मिरर में देखी और बहुत सुंदर लग रही हूँ बोल के वो बोली और एक कॉम्प्लीमेंट दी। और उसके बाद वो वहाँ से अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर चली गई। सिस्टर, वेयर आर यू गोइंग, कैन आई कम विथ यू, हर लिटिल सिस्टर मायरा पॉप्ड इन द मोमेंट शी वॉज अबाउट टू लीव द रूम। तो क्या हुआ, उसका एक छोटी बहन थी मायरा बोल के। तो क्या हुआ, जैसे ही वो आयना को बाहर जाते हुए देखी तो वो क्या बोलने लगी अपनी दीदी को कि दीदी कहाँ जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ बाहर। ये कब बोली, जब आयना अपने कमरे से बाहर निकलने वाली थी, तब मायरा वहाँ पे आ गई और उसको बोलने लगी कि दीदी कहाँ पे जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ लोगी क्या। आयना लुक एट हर फ्रॉम अप टू बॉटम, just look at you, you are so dark, so fat and your haircut is so ugly। तो क्या बोली आयना ने अपनी बहन मायरा को, पहले तो वो अपनी बहन को नीचे से टॉप टू बॉटम अच्छे से देख ली, उसके बाद बोली तू अपने आप को शीशे में देख, तू कितनी काली है, डार्क, डार्क का मतलब है काली, तू कितनी काली है, तू कितनी फैट है, फैट का मतलब मोटी, तू कितनी मोटी है, और दूसरे में तेरा जो हेयर कट है इट्स सो अगली, योर हेयर कट इज सो अगली, तेरा जो हेयर कट किया हुआ है वो बहुत बदसूरत है, बहुत अगली है, बहुत बदसूरत है। आई कैन नॉट टेक यू टू द गार्डन टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स, यू अगली फैट गर्ल। तो वो क्या बोलने लगी आयना मायरा को कि मैं तेरे को अपने साथ बाहर खेलने के लिए नहीं ले जा सकती, तू क्योंकि बहुत बदसूरत है, मोटी है, काली है, इसलिए मैं तेरे को अपने साथ बाहर खेलने के लिए नहीं ले जाऊंगी बोल के मायरा को मना कर दी आयना ने, और वो खुद अकेली बाहर खेलने के लिए चली गई। अन्ना इग्नोर हर एंड वेंट आउट। तो आयना ने क्या किया, मायरा को मना कर दी और वो इग्नोर करते हुए उसको बाहर खेलने के लिए चली गई। मायरा वॉज सैड एंड अपसेट, she thought of Anna's fair glowing face and walked out in pain। तो क्या हुआ, तो जैसे ही वो मायरा को मना कर दिया आयना ने, तो मायरा का मन दुखी हो गया, वो अपसेट हो गई और वो दुख से सोचने लगी कि काश मैं भी मेरी बहन की तरह सुंदर होती, फेयर होती, फेयर का मतलब गोरी, काश मैं भी मेरी बहन की तरह गोरी होती तो वो भी मेरे को अपने साथ खेलने के लिए बाहर ले जाती बोल के वो सोचने लगी और दुखी भी हो गई। माँ, तो फिर माँ आ गई वहां पे। माँ, व्हाई इज इट आई एम सो डार्क फैट एंड अन्ना इज सो फेयर एंड स्लिम। तो वो रोते हुए अपनी मम्मा के पास गया, कौन, मायरा, और अपने मम्मी को बोलने लगी कि क्यों माँ, मैं इतनी काली हूँ और मोटी हूँ और मेरी जो बहन है आयना वो इतनी सुंदर है, पतली दुबली सी है, बहुत प्रीटी है, और मैं क्यों इतनी अगली हूँ बोल के वो अपनी माँ को पूछने लगी। माई फ्रेंड्स ऑफन टेज मी फॉर माई बॉडी, मायरा सोब्ड एज ही पोर आउट हर हार्ट टू हर मदर। और वो क्या करने लगी,
और अपने मम्मी से वो शिकायत करने लगी, क्यों मैं इतनी काली हूँ, क्यों इतनी मोटी हूँ, और मेरी बहन जो है वो क्यों इतनी सुंदर है, क्यों इतनी पतली है। मेरे जितने भी दोस्त होते हैं वो मेरे चेहरे को लेके, मेरा मोटापा को लेके मेरे को हमेशा टेस्ट करते रहते हैं। टेस्ट का मतलब क्या करते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं, बोल के वो अपने मम्मी से शिकायत करने लगी और अपने मम्मी को हग करके ऐसे पकड़ ली और क्या करने लगी, रोने लगी। Poured आउट हर हार्ट टू हर मदर, और क्या करने लगी, वो रोने लगी, दुखी हो गई थी इसलिए वो रोने लगी। कौन, मायरा, ठीक है। मदर टूक हर इन हर आर्म्स एंड किस्ड हर, तो मम्मी ने उसको समझाने लगे और उसको अपने गोदी में उठा लिए और माथे पे किस करने लगे कि रो मत बोल के उसको समझाने लगे। तो फिर क्या हुआ देखो, ओ माई स्वीट लिटिल प्रिंसेस, दोज हु टीज यू फॉर योर लुक कैन नेवर बी योर फ्रेंड, फ्रेंड्स एक्सेप्ट अस द वे वी आर। तो फिर मम्मा उसको समझाते हुए ये बोलने लगी कि मेरी लिटिल प्रिंसेस, तू रोना बंद कर, तू मत रो। जो भी तेरे को, तेरे बॉडी को लेके, तेरे लुक को लेके जो सब भी तेरे को चिढ़ाते रहते हैं, वो कभी तेरा असली फ्रेंड्स नहीं हो सकते, वो कभी तेरा असली फ्रेंड्स नहीं हो सकते। एक सच्चा फ्रेंड क्या करता है, अपने दोस्त चाहे जैसा भी हो वो उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है। मगर जो लोग किसी दूसरे का खूबसूरती देखता है, किसी का बॉडी लैंग्वेज देखता है, तो वो कभी भी उसका सच्चा फ्रेंड नहीं हो सकता। The warmth of kiss made Myra comfortable and she ran out of the house to join others in the garden. तो क्या हुआ, जब मम्मा ने उसको समझा दिया कि एक सच्चा फ्रेंड कैसा होना चाहिए, तो वो मायरा को थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस हुआ। कंफर्टेबल का मतलब थोड़ा सा वो आश्वस्त महसूस की कि हाँ ठीक है, मम्मी ने मेरे को समझाए बोल के वो समझ गई और वो गार्डन के तरफ बाहर चली गई अपने दोस्तों के साथ, या बाकी जो बच्चे खेल रहे थे उनके साथ खेलने के लिए वो बाहर चली गई, ठीक है। तो वो बाहर चली गई खेलने के लिए। ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स वेर स्विंगिंग, some were playing hide and seek, some were playing on the jungle gym। तो क्या हुआ, वहां पे बहुत सारे बच्चे थे, तो कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, कुछ बच्चे का मतलब कुछ गर्ल्स क्या कर रहे थे, स्विंगिंग कर रहे थे। स्विंगिंग का मतलब झूला झूल रहे थे। some were playing hide and seek, कुछ बच्चे थे जो लिका छिपी खेल रहे थे। some were playing on the jungle gym, nobody were ready to play with Myra, तो सारे बच्चे आपस में ग्रुप बना के खेल रहे थे, तो कोई भी फ्री नहीं था कि वो आके मायरा के साथ कुछ खेल खेल सके। तो मायरा अकेली हो गई थी गार्डन में। शी ट्राइड सिटिंग विथ दिव्या ऑन द सीसॉ, तो वो देखी कि दिव्या अकेली है और वो उसके पास चली गई। ओ यू आर टू हैवी फॉर मी मायरा, गो एंड प्ले ऑन सम अदर स्विंग। तो क्या कर रही थी, जो मायरा जो दिव्या के पास गई, तो दिव्या क्या कर रही थी, वो झूला में बैठ के झूलने वाली थी, तो वो उसके पास, दिव्या के पास गई। तो दिव्या ने भी उसको मना कर दिया कि तुम बहुत मोटी हो, मैं तुमको झूले में नहीं झूला सकता, तुम चाहो तो कोई दूसरा झूला देख लो और वहां पे तुम झूल ले सकते हो, बोल के उसने मना कर दिया, क्योंकि मायरा थोड़ी सी मोटी थी। तो दिव्या ने उसको मना कर दिया, तुम बहुत मोटी हो और मैं तुमको झूला में नहीं बैठा सकता या नहीं झूला सकता, तो तुम कोई दूसरा झूला देखो और वहां पे झूल लेना, बोल के उसने, दिव्या ने मना कर दिया। मायरा ट्राइड प्लेइंग ऑन द स्विंग विथ जसी, तो फिर क्या हुआ, मायरा ने दिव्या के पास से जब इनकार कर दिया दिव्या ने, तो दिव्या के पास से मायरा चली आई और किसके पास गई, जस्सी के पास गई। But the swing could not be Myra's weight. Crick, crick, crick. Snap the rope of the swing broke off. तो क्या हुआ, जो जस्सी झूल रही थी जिस झूले में, वहां पे जाके बैठ गई मायरा, तो जस्सी और मायरा दोनों झूलने लगे। उस टाइम क्या हुआ, जो मायरा का वेट था, मायरा थोड़ी सी मोटी थी, तो उसका जो वेट था, उसका वेट को वो रस्सी जो झूले में लगा था रस्सी,
नहीं उठा पाया, उसका वजन नहीं उठा पाया वो रस्सी। और रस्सी क्या हुआ, द रोप ऑफ द स्विंग ब्रोक ऑफ, और वो रस्सी जो था वो रस्सी क्या हुआ, टूट गया, बीच में से टूट गया। गो अवे मायरा, गो बैक होम, यू आर ब्रेकिंग ऑल थिंग्स एंड स्पॉइलिंग आवर फन, शाउटेड आयना। तो जैसे ही वो रस्सी टूट गया, झूला का रस्सी टूट गया, तो उसका बड़ा दीदी था कौन, मायरा का बड़ा दीदी आयना था। तो वो दौड़ते हुए आ गई मायरा के पास और उसने मायरा को गाली देना शुरू कर दिया। क्या बोल के गाली देना शुरू किया, गो बैक होम, अपने घर चले जाओ, गो एवे मायरा, तुम यहाँ से बाहर निकलो मायरा, जल्दी से अपने घर जाओ, यू आर ब्रेकिंग ऑल थिंग्स एंड स्पॉइलिंग आवर फन, तुम यहाँ पे आ गई और हम जो खेल रहे थे, जो हम मस्ती कर रहे थे, मजा मस्ती जो कर रहे थे, उस सबको तुमने स्पॉइल कर दिया। स्पॉइल का मतलब बर्बाद, तुमने हमारा सब खेलने कूदने की सामान को या जो भी हम फन कर रहे थे उसको तुमने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, स्पॉइल कर दिया। शाउटेड आयना बोल के, शाउटेड आयना मतलब वो आयना ये सब बोल के मायरा को डांटने लगी, तुम यहाँ से घर चली जाओ, तुम यहाँ पे आ गए और हम जो खेल रहे थे उसको तुमने बर्बाद कर दिया सब बोल के उसको डांटने लगी। पोर मायरा स्टूड इन वन कॉर्नर feeling unhappy about herself. Tears rolled down her cheeks. Why I am so ugly, she thought. तो क्या हुआ, जब आयना ने मायरा को डांट दिया था तब मायरा ने बहुत दुखी हो गया और वो क्या हुआ, गार्डन में एक कोने में जाके वो बैठ गई। एक कोने में मायरा जाके बैठ गई और क्या करने लगी, और वो बहुत दुखी हो गई और अपने मन ही मन वो सोचने लगी, रोते हुए सोचने लगी कि मैं इतना बदसूरत क्यों हूं। वो रोने लगी, कोने में बैठ गई मायरा और अपने आप खुद को कोसने लगी, रोते हुए कोस रही है अब आपको कि मैं इतना बदसूरत क्यों हूं बोल के वो सोच रही है और रो भी रही है उस टाइम। सडनली ए लाउड स्क्रीम कॉस्ट हर अटेंशन। तो क्या हुआ, उस टाइम एक जोर से कोई चिल्लाने का आवाज उसको सुनाई दिया, उसका अटेंशन उस तरफ गया, कोई उसको लगा कि कोई चिल्ला रहा है जोर जोर से। तो उसने देखा, क्या देखा, जैन समाइरास स्मॉल लिटिल पॉप वाज फ्लाइंग इन द एयर। तो जैन बोल के, ZEN, जैन बोल के एक पॉपी था। वो किसका पॉपी था, समाइरा। समाइरा बोल के एक लड़की थी जिसका एक पॉपी था, ठीक है। समाइरा बोल के एक लड़की थी जिसका एक जैन नाम का एक पॉपी था, कुत्ता, छोटा सा कुत्ते के बच्चे को पॉपी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, समाइरा स्मॉल लिटिल पॉप वाज फ्लाइंग इन द एयर। तो वो कुत्ता क्या हुआ था, जैन जो पॉपी था वो हवा में उछल गया है, वाज फ्लाइंग इन द एयर, वो हवा में उछल गया है। हेल्प हेल्प समाइरा क्राइड। तो मदद करो बोल के समाइरा रो रही है, ठीक है। पोर जैन हैड लॉस्ट हर बैलेंस ऑन द स्विंग व्हाइल सिटिंग ऑन समाइरा's लैप एंड वाज फ्लाइंग हाइस। तो क्या हुआ था, क्यों वो कुत्ते हवा में था, जो जैन था हवा में क्यों था, देखो। तो क्या हुआ था, जब वो लोग समाइरा झूला झूल रही थी उस टाइम उसने क्या किया था, अपना जो पॉपी है, जो जैन है, उसको क्या किया था, समाइरा ने अपने गोदी में बैठाया हुआ था। तो जैसे ही समाइरा झूला में ऊपर गई तो उसके साथ वो पॉपी जो जैन था वो भी बैलेंस खो लिया अपना, और वो उसके लैप से, उसके गोदी से, समाइरे के गोदी से वो गिर पड़ा और हवा में ऐसे उड़ गया। मायरा हियर समाइरा क्राइड, शी सॉ जैन इन द एयर रन एंड रैन टुवर्ड्स हर। तो जब देख लिया कि समाइरा का जो पॉपी था जैन, वो हवा में उछल गया है, ऊपर हवा में ऊपर के तरफ वो उछल गया है, तो मायरा ने क्या किया, दौड़ते हुए चला गया समाइरा के पास। समाइरा के पास दौड़ते हुए चला गया और क्या किया उसने, ऑल अदर चिल्ड्रन रन टू। तो उसने भी समाइरा के जो पॉपी उछल गया था ये देखते हुए मायरा ने समाइरा के तरफ दौड़ने लगा, और बाकी जो बच्चे खेल रहे थे वो सारे बच्चे भी समाइरा के तरफ दौड़ने लगे।
बट इट वॉज मायरा हु वॉज एबल टू कैच जैन सेफली इन हर आर्म। मगर जितने भी बच्चे गए थे, सारे बच्चे में से सिर्फ मायरा ही क्या किया, उस जैन को सेफली कैच कर लिया और उसकी जान बचा लिया। क्योंकि अगर पपी ऊपर से नीचे गिर जाता तो शायद उसका मौत भी हो सकता था, मगर मायरा ने क्या किया, उस पपी को पकड़ लिया, कैच कर लिया और उसकी जान को बचा लिया। ठीक है। एवरीवन थैंक्ड मायरा फॉर हर हेल्प एंड अपोलाइज्ड फॉर बीइंग मैन टू हर। और सब क्या करने लगे, जैसे ही वो मायरा के पपी को बचा ली तो जितने भी वहां पे बच्चे थे सब लोगों ने क्या करने लगे, ताली बजाने लगे और मायरा को थैंक्स बोलने लगे। सब लोग मायरा को थैंक यू बोले क्योंकि वो समायरा के पपी की जान बचाई थी। और अपोलाइज्ड बीइंग मीन टू हर, और सब लोग उसको क्या करने लगे, शाबाशी देने लगे। अन्ना अंडरस्टूड दैट एवरीवन इज इम्पोर्टेंट। शी ऑल्सो अंडरस्टूड दैट ए मिरर ऑन द वॉल कैन नेवर हेल्प टू नो समवन अर्थ। ठीक है। तो जो मायरा की बड़ी बहन थी, जो बड़ी दीदी थी आयना, तो उसने भी समझ लिया था कि हमारे लिए हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। एवरीवन इज इम्पोर्टेंट, तो हर कोई एक इंसान हमारे लिए क्या होता है, जरूरी होता है। सी ऑल्सो अंडरस्टूड दैट ए मिरर ऑन द वॉल, और वो भी समझ गई थी कि जो मिरर वॉल में टंगा होता है, जो दीवार में, जो एक हम घर में शीशा लगाते हैं अपना चेहरा संवारने के लिए, तो जो हम मिरर लगाते हैं वो मिरर क्या करता है, मिरर ऑन द वॉल कैन नेवर हेल्प टू नो समवन्स अर्थ। तो वो मिरर क्या करता है, सिर्फ हमारा चेहरा दिखाता है। जो मिरर टंगा होता है वो सिर्फ हमारा चेहरा दिखाता है। हमारे अंदर का जो काबिलियत है, जो हमारा हौसला है, वो कभी भी मिरर हमको शो नहीं कर पाता। चाहे हम बदसूरत हो या सुंदर हो, हमारे अंदर का जो कैपेबिलिटी है वो कभी भी मिरर शो नहीं कर सकता। मिरर क्या कर सकता है, सिर्फ हमारा चेहरा को रिप्रेजेंट कर सकता है, सिर्फ हमारा चेहरा दिखा सकता है, मगर हमारा अंदर में जो काबिलियत छिपा हुआ है, जो इंसानियत है, उसको वो मिरर कभी भी नहीं दिखा सकता। ठीक है। सी पैट मायरा's बैक, वेल वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू मायरा। तो क्या करने लगी, जो मायरा की बड़ी दीदी थी आयना, उसके पीठ में थपथपाने लगी और उसको शाबाशी देने लगी। वेरी गुड मायरा। सी पैप्ट मायरा's बैक, वो थपथपाने लगी मायरा के पीठ में। वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू मायरा, और हम सब तुम पे क्या करते हैं, प्राउड फील करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। यू आर नॉट ओनली ए ग्रेट रनर, तुम एक अच्छी रनर ही नहीं, उसके साथ बट ऑल्सो ए फैंटास्टिक कैचर। तो क्या हुआ, मायरा का जो दीदी था आयना, उसने आ गई पास और मायरा के पीठ में थपथपाते हुए बोली, तुम हमारा प्राउड हो, तुम हमारा गर्व और गौरव हो, तुम एक अच्छे रनर के साथ साथ एक अच्छे कैचर भी हो, तुम अच्छे रनर भी हो और अच्छे एक कैचर भी हो, तुम एक अच्छा काम किया है। उस पपी की जान बचा के बोली और उसको शाबाशी देने लगी। तो इस चैप्टर में इतना है। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ है, देखो चैप्टर का मेन मोटिव क्या है, चाहे एक बदसूरत हो, सुंदर हो, उसका कोई मतलब नहीं रखता, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, फेस वैल्यू कभी भी नहीं रखता। क्या होता है, एक इंसान अगर सुंदर हो, अगर उसका मन अगर खराब हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। और एक इंसान अगर बदसूरत भी हो, अगर उसका मन सच्चा है, साफ है, तो वो ईमानदार है। तो उस और एक क्या होता है, यहाँ पे बोला गया है कि हम जो फ्रेंड्स होते हैं, तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, कभी भी दूसरे की कमियों को नहीं दिखलाते। ठीक है। और तुम जैसे हो वैसे ही तुमको एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे कोई बदसूरत हो, सुंदर हो। फ्रेंडशिप में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उसका फेस वैल्यू, वो कितना हौसला तुमको दे रहा है वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में तुम लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को अच्छे से देखना, चैप्टर को अच्छे से समझ लेना। थैंक यू।